भैरव वह नाम जिसके उच्चारण मात्र से समय ठहर जाता है, कर्मों के बंधन टूटने लगते हैं और भय की जड़ें जलकर राख बन जाती हैं। इस ब्रह्मांडीय रहस्य में आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं। भैरव का कालचक्र वह तांत्रिक मार्ग जहाँ समय कोई रेखा नहीं बल्कि एक चक्र है और साधक उस चक्र को काटकर मुक्त होता है। यह कोई साधारण कथा नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरने वाली वह अनुभूति है जहाँ काल भैरव स्वयं साक्षात प्रकट होते हैं। सनातन परंपरा में भैरव को शिव का रौद्रतम स्वरूप कहा गया है। वह जो समय को नियंत्रित करता है, मृत्यु को आदेश देता है और उस भय को नष्ट करता है जो हमें बांधकर रखता है। भैरव की उपासना का उद्देश्य केवल सिद्धि नहीं बल्कि अपने भीतर छिपे काल को पहचानना और उसे जीतना है। जब एक साधक भैरव साधना में प्रवेश करता है तब वह अपने जीवन की सबसे गहरी परतों से टकराता है, कर्म, भय, मृत्यु और माया के बंधनों से। भैरव का टाइम नाइफ अर्थात कालचक्र छेदक तंत्र एक गूढ़ तांत्रिक साधना है जिसे साधक जंगलों, श्मशानों या काल भैरव मंदिरों में करता है ताकि वह समय की रेखा को काट सके, यानी अपने कर्मों के चक्र से ऊपर उठ सके। जब भैरव साधक का आह्वान होता है तो वह रात अंधकार में नहीं बल्कि तेजस्वी बन जाती है। हवा में भैरव की शक्ति की कंपनाएं महसूस होती हैं। तंत्र शास्त्र कहता है, भैरवो नित्यं तिष्ठति कालस्य पृष्ठे, अर्थात भैरव हमेशा समय के पीछे खड़े रहते हैं, वही समय को चलाते हैं, वही उसे रोकते हैं। इसलिए जो भैरव को जान लेता है वह अपने कर्मों की डोर स्वयं पकड़ लेता है। भैरव साधना का मूल उद्देश्य भय को काटना है। साधक जब भैरव मंत्र काल भैरवाय नमः का जप करता है तो वह अपने भीतर की उस ऊर्जा को जागृत करता है जो हर भय का मूल नाश करती है, चाहे वह मृत्यु का भय हो, असफलता का या भविष्य का। टाइम नाइफ यहाँ प्रतीक है उस जागृति का जिससे साधक अपने कर्मों के बंधन को स्वयं काट देता है। जब कोई व्यक्ति भैरव साधना करता है तो उसका पहला अनुभव होता है समय का धीमा पड़ना। ऐसा लगता है जैसे घड़ी की सुइयां स्थिर हो गई हैं और साधक अपने भीतर एक अनंत शून्य में प्रवेश कर गया है जहां भूत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ हैं। इस अवस्था को कालातीत अवस्था कहा गया है। यह वह क्षण होता है जहां साधक अपने कर्मों के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है। तंत्र में कहा गया है, भैरवस्य ध्यानं काल विच्छेदकं भवेत्, अर्थात भैरव का ध्यान समय को काट देता है। इस ध्यान में साधक को अपने भीतर के भय से लड़ना होता है। प्रारंभ में जब साधक श्मशान में साधना करता है उसे असंख्य भ्रम और भय अनुभव होते हैं। अंधकार में आकृतियां दिखती हैं, हड्डियों की खनखनाहट सुनाई देती है, परंतु यही परीक्षा होती है। जो साधक इसे पार कर लेता है वह भैरव की कृपा का अधिकारी बन जाता है। टाइम नाइफ एक रूपक है। यह उस धारदार चेतना का प्रतीक है जो साधक को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है। भैरव का एक रूप है असंभूत भैरव जो अनंत शून्य में निवास करता है। जब साधक इस रूप का ध्यान करता है तो वह अपने मन की सीमाओं को पार करता है। वहाँ कोई मैं नहीं बचता, केवल एक चेतना का स्पंदन रहता है जो कहती है, मैं समय नहीं, मैं शाश्वत हूँ। यही है भैरव की कृपा का चरम। तंत्र में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के भय को समाप्त कर देता है तब उसके कर्म जलने लगते हैं, क्योंकि कर्म भय से जुड़ा है। हम जो भी कर्म करते हैं वह भय से उत्पन्न होता है, कुछ खोने का, कुछ पाने का या किसी से पीछे रह जाने का। भैरव साधना इन सभी बंधनों को काट देती है। इसीलिए इसे कर्म छेदन साधना कहा जाता है। साधक जब इस साधना में गहराई से उतरता है तब उसे अपने पिछले जन्मों की स्मृतियाँ, अपने अधूरे कर्मों के दृश्य और अपने भय के वास्तविक स्रोत दिखने लगते हैं। यह वह क्षण होता है जब साधक स्वयं से साक्षात्कार करता है। भैरव के मंदिरों में प्रचलित है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भैरव का ध्यान करता है उसके जीवन से विलंब, रुकावटें और दुर्भाग्य मिटने लगते हैं। टाइम नाइफ यही करता है, यह समय की उलझी हुई डोर को सीधा करता है।
भैरव साधना के दौरान साधक को यह सिखाया जाता है कि समय का नियंत्रण बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम अपनी चेतना को नियंत्रित करते हो तो समय स्वतः झुक जाता है। इसीलिए तंत्र साधक कहते हैं, समय मेरा दास है, मैं उसका स्वामी। इस अवस्था में व्यक्ति को जो अनुभव होता है उसे शब्दों में बांधना असंभव है। जब भैरव प्रकट होते हैं तो साधक को केवल एक प्रकाश दिखता है, वह प्रकाश जो भय के अंधकार को समाप्त कर देता है। भैरव तंत्र कहता है कि संसार का सबसे बड़ा बंधन भय है और सबसे बड़ा शस्त्र चेतना। जब चेतना धारदार बनती है तो वह भय और कर्म दोनों को काट देती है। यही टाइम नाइफ है। यह कोई भौतिक तलवार नहीं, बल्कि ध्यान की, जागरूकता की और निर्भयता की तलवार है। यह तलवार तब जागृत होती है जब साधक अपने भीतर के भैरव को पुकारता है। भैरव कोई बाहर की शक्ति नहीं, वह तुम्हारे भीतर का वह रूप है जो भय से परे है। जब तुम काल भैरवाय नमः जपते हो तो यह ध्वनि तुम्हारे भीतर के समय को भेदती है। यह वह ध्वनि है जो तुम्हारे कर्मों के बंधनों को कंपन देती है और धीरे धीरे उन्हें खोल देती है। इसीलिए कहा गया है कि भैरव जप करते समय व्यक्ति को मौन, एकांत और दृढ़ मन से रहना चाहिए। भैरव की साधना केवल शक्ति नहीं देती, बल्कि यह व्यक्ति को समय से परे जीना सिखाती है। वह हर घटना को साक्षी भाव से देखता है और यह जान लेता है कि कुछ भी स्थायी नहीं, न भय, न पीड़ा, न कर्म। जब यह समझ जागती है तो व्यक्ति मुक्त होता है। यही भैरव की मुक्ति है। जब साधक काल भैरव के ध्यान में लीन होता है तो उसे एक अद्भुत अनुभव होता है। उसके चारों ओर ब्रह्मांड का विस्तार खुल जाता है और वह अनुभव करता है कि वह स्वयं काल है। यही अनुभव उसे टाइम नाइफ का स्वामी बना देता है। भैरव के 9 प्रमुख रूप असंभूत, रुरु, चंड, क्रोध, उन्मत्त, भीषण, सहार, कपाली और काल भैरव प्रत्येक एक अलग ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये ऊर्जा साधक के भीतर के 9 बंधनों को काटती हैं। भैरवस टाइम नाइफ इन्हीं ऊर्जाओं का संगठन है। जब साधक क्रमशः इन ऊर्जाओं से जुड़ता है तो वह अपने कर्मों के जाल से निकलता है। प्रत्येक भैरव रूप साधक को एक नया दृष्टिकोण देता है। असंभूत भैरव उसे शून्य का अनुभव कराता है, चंड भैरव उसे कार्य में शक्ति देता है, क्रोध भैरव उसे रक्षण की शक्ति देता है और अंततः काल भैरव उसे मुक्ति की अवस्था तक ले जाता है। भैरव साधना के अंत में साधक समझता है कि भय केवल एक भ्रम है और समय केवल एक परछाई। जो व्यक्ति यह जान लेता है वह मृत्यु को भी खेल की तरह देखता है। भैरव की उपासना हमें यह सिखाती है कि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही नृत्य के 2 चरण हैं। जब यह समझ आती है तो साधक का मन स्थिर हो जाता है और वह साक्षात भैरव के स्वरूप में विलीन हो जाता है। इसीलिए कहा गया है, भैरवोहम, मैं भैरव हूँ। यह साधना का चरम है, जब साधक और देवता में कोई भेद नहीं रहता। भैरव साधना हमें यह सिखाती है कि भय, कर्म और समय ये तीनों केवल मन के खेल हैं। जब साधक इनसे ऊपर उठता है तब वह टाइम नाइफ का स्वामी बन जाता है। वह अपनी नियति को स्वयं लिखने लगता है। काल भैरव हमें यह याद दिलाते हैं कि जो समय से नहीं डरता वही अमर होता है। इसलिए यदि तुम जीवन के भय, असफलता या बुरे कर्मों से जूझ रहे हो तो भैरव का स्मरण करो। हर दिन कुछ क्षण काल भैरवाय नमः का जप करो। यह जप तुम्हें भीतर से मुक्त करेगा, तुम्हारे जीवन की दिशा बदलेगा और तुम्हारे कर्मों को भस्म करेगा। याद रखो, भैरव भय का अंत है, समय के स्वामी है और साधक की आत्मा के रक्षक है। इस साधना को अपनाओ और अपने भीतर उस दिव्य शक्ति को जगाओ जो सोई हुई है। अगर आपको भैरव के रहस्य और टाइम नाइफ की यह तांत्रिक व्याख्या पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सनातन संसार AI को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुँचे हर वह ज्ञान जो आपके भीतर के भय को काटे और आपकी आत्मा को जागृत करे।